हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी आज लेकर आया हूँ जीव विज्ञान से कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एएनएम एग्ज़ाम के लिए। ये लेसन 3 के क्वेश्चन हैं। इसके पहले 2 लेसन आ चुके हैं जिस पे जीके के क्वेश्चन हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय बहुत ही कम बचा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत, डी अमाशय। आंसर देखते हैं। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य हैं। इसका जो सही आंसर है, रिलैक्सिन जो है हार्मोन का स्त्राव होता है मादा जनन अंग से मनुष्य के। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर देखिए, सेरिब्रम ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण करने वाली है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ए स्पाइनल कार्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस या डी पिट्यूटरी। सही आंसर देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो है इसका सही आंसर है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए कूटपाद, बी कोशिका मुंह, सी सीलिया, डी गुदा द्वार। आंसर देख लेते हैं। कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी काइमोट्रिप्सिन। चलिए आंसर देखते हैं। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य का श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? ए श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी प्रश्वास, डी निश्वसन। आंसर देख लेते हैं। श्वासोच्छ्वास जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसाम्ल, डी सुक्रोज। सही आंसर देखते हैं। ग्लूकोज, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन, किस अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण के कोशिकाओं में पहुंचता है? ए किण्वन, बी विसरण, सी दहन, डी प्रकाश संश्लेषण। विसरण क्रिया के द्वारा। इसमें सही आंसर जो है विसरण सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन, डी संश्लेषण। विघटन इसका सही आंसर है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी प्रोटीन। सुक्रोज सही आंसर है। सुक्रोज इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ये कुछ ऑप्शंस हैं। 90/60 है, 120/80 और 200/300 और 140/160। चलिए इनमें सही आंसर है 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ए पिया मीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर या डी एरेक्वन वायड। सही आंसर ड्यूरामीटर जो है सही आंसर है। मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर होती है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को निर्धारित करता है ए ऑप्टिक पाली, बी घ्राणेंद्रिय पाली, सी सेरिब्रम या डी इनमें से कोई नहीं। घ्राणेंद्रिय पाली जो है इसका सही आंसर है। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को यही नियंत्रित करता है। अगला, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम, डी स्पाइनल कार्ड। सही आंसर देख लेते हैं, सेरिब्रम जो इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है ए सोमैटोस्टेनिन के कारण, बी ग्लूकागन के कारण, सी गैस्ट्रिन के कारण, डी इंसुलिन के कारण। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर इंसुलिन जो इसका सही आंसर है। इंसुलिन के कारण जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन है ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम, डी हार्मोन। सही आंसर देख लेते हैं, एंजाइम है। ऑक्सीजन को एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन, डी सभी। चलिए आंसर देखते हैं, सभी। पोषण, उत्सर्जन और श्वसन सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है ए परजीवी, बी सपोषी, सी मृतजीवी, डी परासरणी। आंसर जो है मृतजीवी सही आंसर है इसका। गोबर छत्ता मृतजीवी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4%, 0.03%। सही आंसर देख लेते हैं। जिसका सही आंसर है वो है 0.03% CO2 पाई जाती है वायुमंडल में सामान्यतः। अगला क्वेश्चन। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं ए हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइटस या इनमें से कोई नहीं। सियोकाइटस इसका सही आंसर है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रैक्रिया, डी क्लोम। सही आंसर जो है फेफड़ा सही आंसर है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है ए डायरिया, बी TB, सी निमोनिया या डी बी और सी। डी जो है बी और सी दोनों। तो TB और निमोनिया दोनों हैं जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चन को। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं ए हाइपोटेंशन, बी पक्षाघात, सी हाइपरटेंशन या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है हाइपरटेंशन। उक्त रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है ए एमिनो अम्ल, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया, डी अमोनिया। सही आंसर देखते हैं, सही आंसर है अमोनियम। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया है। अगला क्वेश्चन। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल ले जाते हैं ए अवशोषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी उत्सर्जन और डी प्रकाश संश्लेषण। सही आंसर जो है वाष्पोत्सर्जन है, जिसके द्वारा पौधे से अधिक जल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं ए पत्ती, बी हरित लवक, सी स्टोमाटा, डी जड़। सही आंसर जो है पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंगक पत्ती को कहते हैं। अगला क्वेश्चन। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं ए जड़, बी रंध्र, सी टहनी, डी तना। सही आंसर जो है रंध्र। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। अगला क्वेश्चन। फेफड़ा का आकार होता है ए गोलाकार, बी बेलनाकार, सी शंक्वाकार और डी अंडाकार। सही आंसर जो है शंक्वाकार। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। अगला क्वेश्चन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। सही आंसर उपचयन है। भोजन का पाचन उपचयन की अभिक्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था ए रॉबर्ट, बी अरस्तु, सी बेलिस एंड स्टर्लिंग, डी ब्राउन पोर्टर। सही आंसर जो है बेलिस एंड स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द का निर्माण किया था, नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन। पृथक्करण का नियम किसने दिया था ए एसिरियंस, बी डार्विन, सी मेंडल या डी बेबुलियन। मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, बी वॉन ने, सी पुरकिंजे ने या डी अरस्तु ने? सही आंसर जो है इसका लैंडमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है? ए लैमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी ट्रेविरेनस? सही आंसर जो है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है? थियोफ्रेटस, बी डार्विन, सी पुरकिंजे, डी अरस्तु? सही आंसर जो है थियोफ्रैक्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस को जाना जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी पुर्तगाली? ग्रीक वर्ड का है ये बॉटनी शब्द। सही आंसर इसका ग्रीक है। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए कवक, बी शैवाल, सी विषाणु या डी ये सभी? शैवाल। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए वर्गिक, बी अनुवांशिक, सी कार्यकी या डी पारिस्थितिकी? सही आंसर है जो पारिस्थितिकी है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान में पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? ए पौधे के अध्ययन से, बी पुष्पों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से या डी वृक्षों के अध्ययन से? डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। सही आंसर इसका झाड़ियों के अध्ययन से है। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एंथोलॉजी या डी इनमें से कोई भी नहीं? एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। सही आंसर है। वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ए ओलेचरिकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी एग्रीकल्चर और डी फ्लोरिकल्चर? हॉर्टिकल्चर जो है सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए परागकण, बी बीज, सी फल, डी पत्ती? बीज। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, फलों का, फसलों का या तेल बीजों का? घासों का। एग्रेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है गैस, याद रखिएगा। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का या पौधों का? सही आंसर जो है भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों के नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? ए नामकरण, बी वर्गीकी, सी पहचान, डी वर्गीकरण? वर्गीकी सही आंसर है। वर्गीकी पौधों के नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। ठीक है गाइस, चलिए अगले देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ए एंगलर, बी लीनियस, सी अरस्तु, डी लैमार्क? सही आंसर है जो है लीनियस है। वर्गीकी का पितामह लीनियस को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, बी लवण युक्त पानी में, सी दलदल भूमि में या डी इन सभी में? सही आंसर जो है इन सभी में। रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, तीनों जगह सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में? सही आंसर जो है जीवित कोशिका में। विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? ए पाइसन, बी सिड्रस, सी जूनिपेरस, डी साइकस? सही आंसर है साइकस। और 50वां क्वेश्चन जो है अगला लास्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है? ए फिनोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी एग्रेस्टोलॉजी, डी एंथोलॉजी? सही आंसर जो है पोमोलॉजी। चलिए ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं यहाँ पे। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। ये जीव विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एएनएम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस